अस्सलाम वालेकुम सामाइन। हमने पिछली किस्से में देखे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर 3 दिन तक गारे सौर में छुपे रहते हैं। अब देखते हैं अगले किस्से में। 3 दिन तक सरवरे कायनात अलैहिस्सलात व तय्यात और जनाब अबू बकर सिद्दीक गारे सौर में छुपे रहे। जब रात की तारीकी अच्छी तरह फैल जाती तो अस्मा बिन्त अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर से रोटियां लेकर रवाना होती और निहायत एहतियात और कमाल राजदारी के साथ गारे सौर में तौशा पहुंचाकर मक्का को लौट जाती। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हथेली पर सर रख कर यह फ़र्ज़ अंजाम दिया। काफिरों को शुबा भी हो जाता तो उनकी जान की खैर न थी। जान जोखों का मामला था, मगर ये सिद्दीक अकबर और रसूलुल्लाह के यार गार की बेटी थी। सादत गोया इन्हें विरसे में मिली थी। रसूलुल्लाह की खातिर उन्होंने किसी खतरे की परवाह न की। ईमान ने उनके दिल को कवी और बेखौफ बना दिया था। गारे सौर से रवाना होने का मसला बहुत नाजुक था। अगर इज़्तिराब और उजलत में कोई बात ज़हूर में आ जाती तो न जाने क्या हालात पेश आ जाते। मौके की नज़ाकत कुछ एहतियात और सोच विचार की मोहताज थी, इसलिए कुरैश की नकल व हरकत और उनके इरादों से बाखबरी ज़रूरी थी। ये दुनिया आलम असबाब है। यहाँ के हर रहने वाले को ज़ाहिरी असबाब व मसाइल बहर सूरत इस्तेमाल करने पड़ते हैं। यही अल्लाह की मशीयत और कानून कुदरत है। अल्लाह ताला के फजल करम पर भरोसा करते हुए असबाब का इस्तेमाल और वसाइल की तलाश अहले ईमान का काम है। हज़रत अबू बकर के बेटे अब्दुल्ला शहर वालों की निगाहों से छुप छुपा कर गारे सौर में आते और अहले मक्का के हालात सुना कर चले जाते। आमिर बिन फहरा, जो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भाई का गुलाम था, बकरियों का रेवड़ चराया करता था। आमिर वहाँ बकरियाँ ले आता और अबू बकर ज़रूरत के मुताबिक दूध ले लेते। फिर वो बकरियों के नक्श कदम रास्ते से मिटा देता कि कहीं इस खोज पर कुरैश गारे सौर तक न आ जाए। इंतहाई राजदारी और शदीद तरीन एहतियात की ज़रूरत थी। पूरे 2 दिन और कामिल 3 रातें इसी आलम में गुजरी। कुफ़ार कुरैश जुस्तजू से गाफिल न थे। उनके आदमी सुराग लगा रहे थे। आखिर चौथी रात को हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर से 2 फरबा और तेज़ रफ्तार ऊँटनियाँ आ गई। एक ऊँटनी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सवार हुए और दूसरी पर आमिर बिन फहरा और अब्दुल्ला बिन अरीक़त के हिस्से में आई। अब्दुल्ला को रास्ता बताने के लिए मुलाजिम रख लिया गया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के घराने ने जो खिदमात हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में अंजाम दी है, उन पर तारीख़ फ़ख्र करती है। बाप, बेटा, बेटी और ग़ुलाम सभी ने अपनी बसात और इस्तिताअत के मुताबिक बारगाह रिसालत में अपनी न्याज़मंदी और अक़ीदत का हदिया पेश किया। खानवादा सिद्दीक के इस एहसान को मुसलमान फरामोश नहीं कर सकते। मदीना में गारे सौर से ये मुख्तसर मगर मुक़द्दस तरीन काफ़िला यसरब के सिमत रवाना हुआ। अबू बकर की ऊँटनियों ने खूब तेज़ी दिखाई, जैसे वो उसी दिन के लिए परवरिश की गई थी। शबाना रोज़ सफ़र करते, ठहरना बहुत कम होता। दुश्मन का हर वक्त ख़तरा लगा रहता था। जो काफिर मुसलमानों का पीछा करके हबश पहुँचे थे, उनका अपने मुल्क में ताक़ुब करना हैरत अंगेज़ न था। कुफ़ार कुरैश तमाम रास्तों के पीच व खम से वाकिफ़ थे। पड़ाव, मंजिलें, नखलिस्तान, घाटियाँ, टीले, कमीन गाहें, आबादियाँ, सब्ज़ाज़ार, चटियल मैदान, गर्ज सर ज़मीन हिजाज का तौल और अर्ज़ उनकी निगाह में था। वो बड़े अच्छे शुतुरबान और शहसवार थे। इन रास्तों में उनकी हुदी ख़वानियाँ अब तक गूंज रही थी। ख़तरे की बात ही थी कि न जाने कब और किस मंजिल में काफिरों से तसादुम हो जाए। हर लम्हा चौकस रहने की ज़रूरत थी। कुफ़ार कुरैश के मलाल की कोई इंतहा न थी। वो पछताते, हाथ मलते और अफसोस करते कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला यहाँ से बचकर निकल गए। उन्होंने इश्तिहार दे दिया कि जो कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गिरफ़्तार करके लाएगा, उसे इनाम में 100 ऊँट दिए जाएंगे। यह बड़े से बड़ा इनाम था जो अहले मक्का दे रहे थे। एक ऊँट ही उनके लिए बहुत कुछ था और यहाँ तो 100 ऊँटों के इनाम का वादा था। कुरैश की तरफ से ये शाहाना पेशकश थी और सहरा नशीनों, शुतरबानों और खानमा बरदोशों के लिए सबसे बड़ा लालच। जाशम के बहादुर बेटे सुराका के मुंह में पानी भर आया। 1-2 नहीं, पूरे 100 ऊँट मिलेंगे इनाम में।
और काम सिर्फ इतना कि मोहम्मद और अबू बकर में से किसी एक को गिरफ्तार करके मक्का ले आना। तो ये कोई ख़तरनाक मुहिम नहीं है। लाओ कोशिश करके देखूं, तकदीर आजमाई करूं। मोहम्मद के साथ कोई फ़ौज नहीं होंगी, बहुत से बहुत 2-4 आदमी होंगे। मुझे ये लोग मिल गए तो उन पर काबू पा लूँगा। मैंने बहुत से बहुत पुरखतर मुआरके देखे हैं। सुराका इन उम्मीदों के साथ सबा रफ्तार घोड़े पर बैठकर मक्का से रवाना हो गया। नौजवानी, आगाज़ शबाब और फिर गरां कदर इनाम की तमा, ये नशा दो आतिशा था जिसकी तरंग में वो सरपट घोड़ा दौड़ाई चला गया। यहाँ जा, वहाँ जा, इस तरफ गया, उस तरफ पहुँचा। कहीं राहगीर, शुतरबान और चरवाहे मिल जाते तो उनसे पूछता कि तुमने यसरब की तरफ 2-4 आदमियों को जाते हुए तो नहीं देखा। लोग जवाब देते कि यसरब के सिमत तो मक्का से काफिले आते और जाते रहते हैं। हमें क्या मालूम कि जिन आदमियों का तुम पूछ रहे हो वो भी इन काफिलों में थे या नहीं। सुराका हुलिया और निशान बताता कि भाइयों, मैं जिस आदमी का पूछ रहा हूँ वो लाखों आदमियों में भी नहीं छुप सकता। शराफत और ज़ेबाई उसके तेवरों से बरसती है। वो शख्स हमारा दुश्मन सही, मगर सच्ची बात यह है कि उसका चेहरा सूरज से ज़्यादा रोशन और ताबनाक है। हंसमुख, खुश मंजर, वजीहा, दिलकश अंदाज। बहुत से लोग बाहर से मक्का आए और बस उसका चेहरा देखकर ही मुसलमान हो गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सारे अरब में इस नाम का आदमी एक भी न निकलेगा। सुराका पक्के इरादे के साथ घर से निकला था। उसने नाकामी के बाद भी जुस्तजू से हाथ न उठाया, यहाँ तक कि एक दिन दूर से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऊँटनी पर बैठे नजर आ गए। खुशी के मारे उसका दिल बिल्लियाँ उछलने लगा। उसकी आंखों में खुशी के जज्बात झूमने लगे। हिरस खूब खिलखिला कर हंसने लगी कि गौहर मकसूद हाथ आने में अब बस ज़रा सी ही देर है। इसके आगे की किस्त इंशाअल्लाह अगली किस्त में।